नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले 7 बजे नजर डाल लेते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। एएमयू में संवेदना पर क्यों हो रही है सियासत? वाइस चांसलर के कल्याण सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त करने के बाद असंवेदनशील पोस्टरों में की गई वाइस चांसलर की निंदा। बॉम्बे हाईकोर्ट से नारायण राणे को मिली राहत। कोर्ट ने नासिक में एफआईआर मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई। 17 सितंबर को केस की सुनवाई। अमरिंदर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का पंजाब चुनाव। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान। सिद्धू को पूरा पंजाब नहीं सौंपा। यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को भुनाएगी बीजेपी। सितंबर से हर महीने यूपी में पीएम के 2 से 3 कार्यक्रम होंगे। सरकारी प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के साथ संगठन के कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। राजस्थान के बाड़मेर में मिग 21 ट्रेनर प्लेन क्रैश। हादसे में बाल बचा पायलट। वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तालिबान पर सीडीएस विपिन रावत का नया बयान। किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार। अफगानिस्तान पर कब्जे का पहले से ही था अनुमान। टाइम्स नाउ नवभारत धर्म परिवर्तन को लेकर आज तीसरे दिन लगातार तीसरा खुलासा करने जा रहा है। भारत में जबरन धर्म परिवर्तन का रैकेट किस तरह चल रहा है, ये आप हमारे पिछले 2 खुलासों में जान गए होंगे। हमने आपको दिखाया था कि कैसे हरियाणा के मेवात में रहने वाले अबू बकर किस तरह से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें हिंदू से मुसलमान बनवा देते हैं। आज हम अबू बकर के एक और साथी का भी पर्दाफाश करेंगे। इसका नाम है मौलवी काजी मोहम्मद इखलाक, जो हरियाणा के नूह में एक गांव में मदरसा चलाते हैं। काजी इखलाक आज आपको बताएंगे कैसे उनके लिए बेहद आसान है किसी का भी धर्म बदलवा देना। काजी इखलाक ने टाइम्स नाउ नवभारत के छिपे हुए कैमरे पर दावा किया है कि उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे खाने के बाद दिमाग बदल जाता है और आदमी अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी भी हो जाता है। कैसे धर्म परिवर्तन कराने वाले स्लीपर सेल देश में एक्टिव हैं? कैसे धर्म परिवर्तन कराने वाला गैंग दंगे में बेगुनाहों की जान लेता है? अब आपको दिखाते हैं इस धर्म परिवर्तन गैंग का एक और चेहरा। ये चेहरा है काजी इखलाक। काजी इखलाक के जरिए ही हमने अबू बकर की साजिश का पर्दाफाश किया। भाई आओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। वो तो डरने लगे यार, आपके साथ खाना खाऊंगा। कोई बात नहीं, आप भी इंसान हैं। बल्कि कुरान का तो या युवना सिन्ना खलकना तो इतना अच्छा पैगाम है। अक्सर दुनिया के इंसान एक माँ बाप की औलाद है, कोई छोटा बड़ा ही नहीं। अल्लाह अगर छोटा बड़ा करो आपको जी, हमें मुसलमान कहता जब अल्लाह ने कहा कि सब बराबर एक माँ बाप की औलाद, बात ही नहीं थी। वहाँ उसके दिमाग में बात आई, उसने कहा चलो कोशिश छोड़ दे दो। चल निकल के गया वो बंदा। वहां से वो निकला, अपने घर गया। घर वालों से उसने पता नहीं क्या बात की क्या नहीं की। उसने अपने लड़के को लेकर मस्जिद हम दोनों को मुसलमान बनाओ, हम दोनों को मुसलमान करो। काजी इखलाक के जरिए ही दिल्ली दंगे में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या का दावा सामने आया। कितने मार दिए? हाँ, बस ये जाहिर होता था मुसलमान इतने मर गए, मुसलमान इतने मर गए। ये हुआ तो उसमें ना समझदार लोगों ने अच्छी खाली भूमिका निभाई, पीट भी दिया और फिर मजलूम भी दिया। अब काजी इखलाक के जरिए जानिए कि कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें हिंदू से जबरन मुसलमान बनाया जाता है। क्या खिलाना पड़ेगा उसको? पढ़ने की कंफर्म है कि हो जाएगा? इस सच्चाई को सामने लाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ने अपना परिचय बदला। हमारा एक रिपोर्टर मुंबई का बिजनेसमैन सलमान बना। दूसरा रिपोर्टर सलमान का असिस्टेंट समीर खान बना। एक महिला रिपोर्टर सलमान के भाई साजिद की गर्लफ्रेंड
रिया अग्रवाल बनी, चौथा रिपोर्टर आबिद खान बना और पांचवा रिपोर्टर बिजनेसमैन सलमान की टीम का एक सदस्य इमरान बना। टाइम्स नाउ नवभारत के साथ आप बने रहिए, क्योंकि हम अगले आधे घंटे में आपको जबरन धर्म परिवर्तन का संपूर्ण सच दिखाने वाले हैं। वो सच जो ना आपने कभी पहले देखा होगा और ना ही सुना होगा। मौलवी काजी मोहम्मद इखलाक का धर्म परिवर्तन कराने के खेल का वो मोहरा है जिसका इस्तेमाल कर अबू बकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराता था। इखलाक ही वो कड़ी है जो हिंदू लड़के लड़कियों को इस बात के लिए तैयार करते थे कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें। यूं तो शादी के लिए धर्म परिवर्तन कानूनन अपराध है, लेकिन हरियाणा के मेवात में धर्म बदलना बेहद आम हो चुका है। इसीलिए टाइम्स ऑफ भारत ने यह तय किया कि धर्म परिवर्तन के इस खेल का खुलासा बेहद जरूरी है। लिहाजा टाइम्स ऑफ भारत की टीम ने छिपे कैमरे से शादी के लिए धर्म परिवर्तन की पूरी कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट का पहला हिस्सा। करीब एक महीने तक टाइम्स नाउ नवभारत की टीम दिल्ली के अलावा हरियाणा के मेवात, नूह, उत्तर प्रदेश के कई शहर और मुंबई के अलग अलग जगहों पर सुराग जुटाती रही। उसी दौरान हरियाणा के मेवात में हमें बड़ा सुराग मिला। धर्म परिवर्तन के ऑल इंडिया रैकेट का खुलासा करने के लिए हमारी टीम हरियाणा के नूह पहुंच गई, जहां अबू बकर के धर्मांतरण गैंग का एक और मोहरा काजी इखलाक धर्म परिवर्तन के लिए युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। हम सावधान थे, पूरी योजना तैयार हो चुकी थी। हम पर इखलाक को शक ना हो, इसलिए हम उससे बिजनेस के सिलसिले में मिले और बिजनेसमैन बनकर मिले। सलमान भाई यहाँ रहते नहीं है, मुंबई में रहते हैं। पूरा सारा काम मुंबई में फैला हुआ है। अब दिल्ली का काम इमरान भाई संभालते हैं, तो वही मैंने बोला कि अब्बास भाई हैं तो मेवात में अपना सारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ और कहते पाइप के बारे में? क्या पाइप तो क्या क्या समझाइए मुझे। वहाँ के लोग बहुत काम कर रहे थे। बात बिजनेस से शुरू हुई, लेकिन हमारा मकसद काजी इखलाक के धर्म परिवर्तन के खेल को बेनकाब करना था। लिहाजा हम धीरे धीरे अपने मकसद पर आ गए। अभी तो देखिए, मेरा ये मकसद है कि मैं अपने भाई को वहाँ से हटाऊँ, मुंबई से। भाई ने बताया होगा, ज़्यादा दिन मैं मन नहीं है वहाँ पे कि उनको वहाँ पे रखूँ। चीज़ें वहाँ ठीक चल नहीं रही। देखिए अब्बास भाई अपने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए खुल के बता रहा हूँ। सलमान प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें हैं। अब दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं। अब मेरी दिल्ली इच्छा है कि मैं ऐसी जगह रखूँ जहाँ किसी की नजर ना पड़े, और इस इलाके में लोग आते भी नहीं। मैं जो सोच के चल रहा था कि मैं जाऊँ राजस्थान की तरफ, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ठीक से हो जाती हैं और यहाँ पे बहुत ड्रामा है। तो मैं अलवर की तरफ देख रहा था, चाहे राजस्थान की तरफ देख रहा था, चाहे जयपुर की तरफ देख रहा था। लेकिन तकलीफ ये है कि बहुत ज़्यादा नज़र में आ जाता है। मुझे अपने भाई को भी 1 साल के लिए वहाँ से हटा के रखना है। पुराना खासा भी फैक्ट्री जा रहे हैं, चाहे कहीं और जा रहे हैं। और मुंबई में आपको पता ही है, भीड़ भड़का इतना ज़्यादा, चीज़ें इतनी खराब हो चुकी हैं। वो पहले वाला ज़माना नहीं था, और अब उसी समय में जो रहता। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा रहने में। 1-1.5 साल अगर उनको छुपा दिया जाए इधर तो उनके साल क्या 10 साल भी तो यहाँ आते हैं यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यहाँ पे हिंदू लोग नहीं उठा सकता। हिंदू कुछ बोलते नहीं है, हिंदू लोग इसकी हिम्मत नहीं बोलने। काजी इखलाक फिरोजपुर झिरका में मदरसा चलाता है, लेकिन हिम्मत तो देखिए, कहता है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। है भी तो कम ना वो, बहुत कम है। नहीं वही है ना कि अगर वो आते हैं भाई के अजीज है तो मेरे लिए भी हुआ है कि यहाँ आए और किसी तरह की कोई दिक्कत ना। बात ये यहाँ पूरा गांव एक तरफ हो जाए और हमारा पूरा ये घर एक तरफ रहे और गांव की हिम्मत नहीं के ऊँच उठा जाए। काजी इखलाक को अब तक हम पर पूरा भरोसा हो चुका था। हम भी खुलकर उसके सामने अपनी बातें रख रहे थे
बात बात में काजी इखलाक को हमने बताया कि करोड़पति बिजनेसमैन सलमान अपने छोटे भाई साजिद की शादी को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि उनका भाई साजिद जिससे प्यार करता है उसका नाम रिया अग्रवाल है, यानी वो लड़की हिंदू है और वो इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं है। काजी इखलाक ने दावा किया कि उसके पास फॉर्मूला है जिससे लड़की फौरन मुसलमान बनकर निकाह के लिए राजी हो जाएगी। आप खुल के बता दीजिए पूरा मैटर इनको। देखिए ऐसा है, आए हैं मौलाना साहब, आए हैं। हाँ? अच्छा, आपसे मुलाकात हुई थी ना मेरी? हाँ, ऐसा है कि भाई ने बताया होगा, दोनों लड़का लड़की राजी हैं, बीच में परिवार और धर्म का मामला है। अब ऐसी चीज में अगर खुदा खासा लड़की अगर बदल गई तो दिक्कत हो जाती है परिवार वाले को। मेरे स्त्री जितनी पीढ़ियाँ हैं उनका दिक्कत आ रहा है। इस सिलसिले में समझ में नहीं आ रही क्या करें। ये इस सिलसिले में आप नॉलेज दे रहा हूँ, आपस में प्यार मोहब्बत से दोनों रहेंगे और इंशाल्लाह लड़के के उसमें रहेगी इंशाल्लाह। तो करेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि कबूल कर लिया और आप लोग ने ऑन पेपर करवा दिया, दिक्कत ये लोग आएगी अगर वो कोर्ट के सामने जाके वो बदल गई तो? नहीं बदलेंगे इंशाल्लाह। कैसे? उसका रास्ता हमारे पास भी है ना इंशाल्लाह। तो बताइए। हाँ, यही तकलीफ है मेरी। उसका रास्ता ही है हमारे पास भी। ऐसा हो ही समझो लड़के से तो फेवर भी रहेगी कोर्ट के सामने हो तो माँ बाप का साथ खड़े रहे, कोई भी कोर्ट के सामने कोई मामला पेश कर लिया तो लड़की की तरफ भी रहेगी, लड़के के साथ लड़की के साथ यही चाहिए। उसकी तो हेडक हमारे पास होगी इंशाल्लाह। उसकी तरफ आप नो टेंशन हो इंशाल्लाह, उसकी तरफ से बात भाईजान मुझे वही तकलीफ है ना, उस तकलीफ को खत्म करो ना। वो उसकी तकलीफ को आप ये समझो, ये काम तो बिल्कुल आसान है। खिलाना खासा जैसे कोई मैटर भी आता है हो जाता है, जब कोई मामला इधर उधर खेल पड़ेगा तो इंशाल्लाह लड़के के साथ में कोई दिक्कत नहीं होगा। पैसे की मेरे तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, अल्लाह ताला के। अब समझिए अब्बास भाई कि मुंबई से सिर्फ आपसे मिलने के लिए स्पेशल यहाँ है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, मैं सोचा था राजस्थान जाने के लिए, भाई ने बोला हरियाणा में पास ही में रहता है, यहाँ से ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा इंशाल्लाह। और राजस्थान में उसके ताल्लुकात है तो वहाँ लेकिन मैं इधर हूँ इंशाल्लाह। यहाँ से अच्छी जगह अब तो मैंने माना बदल दिया, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। मैं रुक गया हूँ यहाँ पे इसलिए क्योंकि मुझे राजस्थान जाने मन नहीं, वहाँ पे बहुत ज्यादा। सलमान भाई को ज्यादा टेंशन इस बात का है कि लड़की तैयार नहीं है धर्म परिवर्तन के लिए। अब कैसे कराया जाए उसका? अजीब की बात, मतलब ये तो घर की बात है, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि अब आप ही लोग उसको कुछ चलते जाऊँगा, अभी कुछ करते या तो करना है तो करो, नहीं तो हमारे यहाँ पर लोगों की कमी थोड़ी है। अब ये कैसे किया जाए उसका पूरा प्रोसेस बता दीजिए। उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसको कुछ खिलाना पड़ेगा, खिला देगा अपना हाथ से, मेरे को उसको खिला देगा अपना हाथ से। हाँ। क्या खिलाना पड़ेगा उसको? पढ़ने की पढ़ के कंफर्म है कि हो जाएगा? काजी इखलाक ने जबरन धर्म परिवर्तन का फॉर्मूला छिपे कैमरे के सामने उगल दिया। इखलाक ने कहा वो लड़की का धर्म परिवर्तन करा देगा, लड़की जज के सामने भी जाकर नहीं बदलेगी, लड़की को कुछ खिला पिलाकर धर्म बदलेगा, लड़की को कुछ पढ़कर खिला पिला देगा। हमने इखलाक से जानने की कोशिश की कि पुलिस, कानून और लड़की के परिवार की तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर इखलाक ने कहा कि फौज भी आ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद ये है कि मान लीजिए वहाँ से ले आए इधर और वो लोग अगर इधर आ जाए तो इधर कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तो फौज लेके भी आ जाए ना, फौज लेके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो जुगाड़ सारे कुछ अलहमदुलिल्लाह। फिर क्या फिक्र करना आप? मैंने बोला बात नहीं है तो फिर कोई टेंशन आपको काम की बात बताओ भाई, ये चीज आप संभाल लीजिएगा। ये तो आप छोड़ देना इंशाल्लाह। पुलिस की भी कोई दिक्कत ना रही इंशाल्लाह, पुलिस की
लड़का लड़की लड़का लड़की रजामंद है, लेकिन मेरी बस एक ही तकलीफ होती है कि देखिए कई दफा मैं जाके मुलाकात की, अब हम लोग उतना ज्यादा परहेज भी करते हैं, नजर उठा के भी नहीं देखता, लेकिन अब खुल के जैसे मैं आपसे भाइयों से बात कर सकता हूँ, लड़की से नहीं कर सकता, और अपना भाई तो फिर उसी प्यार में पागल, उसको तो समझ में नहीं आता। मम्मी का भी ये कहना है कि जब तक कबूल नहीं करेगी तब तक कैसे अपने घर की बहू बनाना। अच्छा, ये बिना कबूल किए तो नहीं हो सकता ना? उसमें सब बैठे हैं कि उसको सारा काम आप कर रहे हैं, कबूलियतनामा भी कबूलियतनामा हो जाएगा, निकाह कैसे होगा? और एफिडेविट और मान ली कोर्ट में बदली को है जी, कोर्ट में जाके बदल गई, जजेस को भी तो दिक्कत होती है। नहीं बन देगी ना, उसकी तो हम कह रहे हैं ना आपसे, कोर्ट नहीं बन देगी इंशाल्लाह। कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन हम चाहते थे कि छिपे कैमरे में काजी इखलाक धर्म परिवर्तन के खेल की परत दर परत सामने रख दी। आप तो ये परिवर्तन कैसे करेंगे उसको? परिवर्तन अरे भैया देखो ऐसा है कि लड़की तैयार, लेकिन बाद में जाके बदल जाए उसकी तकलीफ है। आप समझ नहीं आ रही, फिलहाल तो लड़की रजामंद है। हाँ, आज की लाइफ आगे नहीं, मुस्तकबिल के लिए कह रहे हैं, मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना फिर हो जाए, खुदा ना साथ तो आपस में कोई लड़का लड़की कोई बात हो जाए, वो होता ही तो आपस में कोई ऐसी कोई माँ बाप के सामने कोई बयान गलत है, मामला खराब हो जाएगा, तो ये बात बोल रहे हैं, ये समझ आए आपको नहीं आएगा। हमने काजी से ये भी जानने की कोशिश की कि क्या उसने पहले भी शादी के लिए किसी का धर्म परिवर्तन कराया है। सवाल सीधा नहीं पूछा, हमने पूछा कि लड़की को खोजने लोग आएंगे तो क्या होगा। वो बनिया ढूंढेंगे उसको, बनिया ढूंढे तो दिक्कत है, घर वाले ढूंढे। भाई अभी हमारे यहाँ एक बनिया की लड़की को मुसलमान को लड़का भोगा के ले गए, तो उसको करवा के वहीं रह रहे हैं। अच्छा, वो बनिया भी वहीं रह रहा है, वो मुसलमान लड़का उस लड़की को लेकर उसके पास इंशाल्लाह। आपका नाम? सलमान। सलमान इतनी ताकत लगाई बनियों ने कि जितनी भी उनकी बिरादरियाँ थी सारी बिरादरियाँ इकट्ठी कर ली, और इतना पुलिस का भी जो है इतना दबाव डाला गया उन पुलिस वालों को। ये जो अभी हाल फिलहाल में जो आप बता रहे हैं, हर साल की बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लड़का भी किसी की भी नहीं चली, ना और की चली, ना जनता की चली, ना उनके जो बाबाजियों की चली। बाबाजियों ने भी बहुत मंत्र पढ़ाइयाँ शुरू करी, सारे मंत्र वगैरह सब खत्म। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत शरीर के जरिए लगी। पहले की शिकन जा रही है, आप देख रहे हो, बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ठंडा होते जा रहा हूँ, कान मेरे गर्म में पड़े थे, मैंने बोला जा रहा हूँ कई जगह जा करके भाई ठोकरे खा ली। नहीं अब्बास भाई, यहाँ आपको ठोकर नहीं मिलेगी। काजी इखलाक ने कबूल किया कि उसने पहले भी शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराए हैं। उसने दावा किया कि न फौज की चलेगी, न जनता की, न बाबाओं की और न मंत्रों की चलेगी। होगा वही जो काजी इखलाक चाहता है। काजी इखलाक को हम पर पूरा भरोसा हो चुका था। उसने लड़की से मिलने की इच्छा जताई। लोकेशन तय हुआ दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम का एक होटल। इसी बहाने टाइम्स नाउ नवभारत की SIT ने काजी से अबू बकर को भी बुलाने की गुजारिश की, ताकि बिजनेसमैन सलमान उसे बड़ा फंड उपलब्ध करा सके। निशाना बिल्कुल सटीक लगा। गुरुग्राम के उस होटल में काजी इखलाक के साथ अबू बकर भी पहुंच गया, और इसके बाद जो खुलासा हुआ वो अब आपके सामने आने वाला है। तो गुरुग्राम के इस होटल में क्या बताया काजी इखलाक और अबू बकर ने, वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। पर उससे पहले चलते हैं टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी के पास, जिन्होंने ये सारा इन्वेस्टिगेशन किया है। इसमें दो चीजें सबसे जरूरी निकल करके आती हैं। काजी इखलाक और उनके साथ जो दूसरे जनाब मौजूद थे, वो इतनी आसानी से ऐसे कैसे कह देते हैं कि पूरी पुलिस हमारी जेब में है, आप जितना भी धर्म परिवर्तन करा दो, किसी केस का कुछ नतीजा नहीं होगा। प्रियांक।
जी बिल्कुल, क्योंकि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है पद्मजा, ये कई सालों से चल रहा था और उस चीज़ को लेकर के ये बिल्कुल पूरी तरीके से वाकिफ थे कि अगर पुलिस भी आती है तो हम उनकी नहीं चलने देंगे। बात के दौरान इन्होंने ये भी कहा कि चूँकि राजस्थान में माहौल आजकल ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, सरकार की नज़र ज़्यादा है, तो वो ये कोशिश करेंगे कि अलवर के पास में जो हरियाणा और राजस्थान के बीच का ज़िला है वहाँ पर ये धर्म परिवर्तन करवा सकें। इस सिलसिले में जब हमने इनसे ज़्यादा जानने की कोशिश की तो ये जो हमारी सहयोगी थी आगे के सिलसिले में आप देखेंगी, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर शादी करेंगी तो केवल इस्लाम में करेंगी, अगर नहीं करती हैं तो वो हराम कहा जाएगा। इस बात पे गौर ना दे करके कि दो लड़का लड़की दो अलग धर्म के भी होकर शादी कर सकते हैं, इनकी पूरी कोशिश ये थी कि कन्वर्जन हो जाए ताकि इनका जो मंसूबा है वो आगे बढ़े। प्रियंक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यही सवाल ले चलते हैं हमारे दोनों मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और ये सवाल आपके लिए है मुफ्ती मंजूर जियाई, आप संस्थापक हैं हुनर फाउंडेशन के। मुफ्ती मंजूर जियाई, किसी को भी इस तरीके से धर्म परिवर्तन करवाना, इसको तो बहलाना फुसलाना ही कहेंगे ना? जी पद्मजा, मैं आपको आपके सामने दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस्लाम अमन और शांति के साथ साथ प्यार और मोहब्बत और दिल से मानने का नाम है, ना ही बद फैलावे, ना ही फुसलावे, ना ही लालच। ऐसी किसी चीज की कोई भी एक्टिविटी अगर इस्लाम के मानने वालों के साथ या कोई अगर लालच देकर के मनवाता है तो वो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकता, फिर इसे मुसलमान बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा अहम पहलू यह है कि फिर इस मौजूद को मुसलमानों के साथ जोड़ करके देखना ये बिल्कुल गलत है, इसे क्रिमिनल के साथ जोड़ करके देखना जाना चाहिए। इस पर जो भी आईपीसी की धाराएं आप लगाते हैं तो इस पर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होती है और होती रहेगी और होना। पर मुफ्ती साहब, आप ये तो मान रहे हैं ना, भले से ही उसको किसी भी कौम से जोड़ के ना देखा जाए, उनको क्रिमिनल से जोड़ के देखा जाए, बिल्कुल ये बात आपकी सही है, पर आप मान तो रहे हैं कि इस तरीके से किसी का ब्रेन वॉश करके उसको बहला फुसला के धर्म परिवर्तन हो रहा है, इतनी बात तो मानेंगे ना? देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है ना। अगर जो भी आपने अभी अपने कैमरे में कैद किया है या जिन लोगों को आपने पकड़ा है या जो लोग आपके निशाने पर दिखे हैं और जो लोग पकड़े गए हैं ऐसी सूरत हाल में, अगर ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर मुल्क में होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी सूरत में किसी भी तरह की उसको हिमायत भी नहीं है और ना ही उसको कोई सपोर्ट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन तो बेशक होगी, हमने पुलिस को सारे टेप्स भी दे दिए हैं, वो एसआईटी गठित करके अब जो जिस तरीके का धर्म परिवर्तन हो रहा है उसकी जांच भी करेंगे। पर ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे अब आंखें फेरी नहीं जा सकती कि कोई इतनी आसानी से बोल देता है मुफ्ती साहब कि आप लड़की को लेकर के आइए, हम कुछ खिला पिला देंगे, कुछ पढ़वा देंगे और पुलिस कुछ नहीं करेगी, चिंता मत कीजिए। नहीं, ये तो बिल्कुल नाजायज बात है, लेकिन इस बात को ख्याल रखा जाना चाहिए इस बात का, जो लोग इस तरीके की श्रेणी में आते हैं वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो एक अपराधी हैं, अपराध के तौर पर उसे सजा दी जानी चाहिए और मीडिया ट्रायल भी अपराधी के बारे में होना चाहिए, ना कि मुसलमान, ना कि इस्लाम, ना कि कुरान पढ़ाने की बात। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, पर यही पैमाना तब भी इस्तेमाल करना चाहिए जब देश के किसी भी कोने में किसी की पिटाई होती है और ये कहा जाता है कि ये एक हिंदुत्व की वजह से पिटाई हो रही है, उसको भी आप मानना चाहिए कि ये सिर्फ क्रिमिनल हैं, वो किसी धर्म से नाता नहीं रखते हैं। अब आप कह रहे हैं विनोद बंसल जी कि इसको क्राइम की तरह देखिए, कम्युनल मत बनाइए। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि कम से कम देश का एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा जिससे कि सदियों से ये हिंदू समाज गुजर रहा है और झेल रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, और दुनिया का ये एकमात्र देश है भारत जहाँ पर के तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा और बहुसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है और ऐसी जगह पर हो रहा है जहाँ हिंदुओं के लिए कहीं और छुपने की जगह नहीं है, जबकि इस्लाम को मानने वाले लोगों के पास 56 देश हैं और हर जगह कट्टरता है इनके, हर जगह आतंकवाद है, हर जगह जो है ना ये असहिष्णुता है, हर जगह एक दूसरे को काटने मारने की इनकी प्रवृत्ति और प्रकृति और संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्य से आप देखिए, आपके चैनल पर बैठ करके जो आपके पैनलिस्ट हैं इस्लाम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये ऐसा है, ऐसा अमन का देश, अमन का संप्रदाय है और ये है और वो है, लेकिन इनकी कथनी और करनी का अंतर बड़ा स्पष्ट तौर पर आपके सुधी दर्शक भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। ये टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके तो बड़ी चिकनी चिपड़ी बातें करते हैं, इस्लाम का वो चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं जना कितना महान है
और जब इस्लाम के मानने वाले लोग करते क्या हैं ये पूरी दुनिया को पता है। और इसमें चिंता की बात यह है, क्योंकि मैं वापस प्रियांक के पास जाती हूं, क्योंकि वही जमीन पे थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। चिंता की बात यह है कि ये कोई इक्का दुक्का ही केस नहीं है। जिस तरीके से 3 अलग अलग आपने खुलासे किए हैं प्रियांक, इससे ऐसा दिखता है कि कम से कम उस इलाके में, मेवात में, नूह में, हरियाणा के ये जो इलाके हैं, ये प्रथा काफी प्रचलित है। बिल्कुल पद्मजा, जिस शख्स का चेहरा हम अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप चौंक जाएंगी कि ये खुद एक मदरसा चलाते हैं जहाँ पे 4 साल से लेकर के 7 साल की छोटी बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं। अब तालीम के नाम पे इन छोटे बच्चों के दिमाग में क्या जहर डाला जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा मुझे चिंतनीय बात लगती है पद्मजा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो देश की अगली पीढ़ी होने वाले हैं, उनके दिमाग में अगर आप इस तरह की बातें डालते हैं एक शिक्षक होकर के, तो जाहिर सी बात है आने वाली पीढ़ी पे असर पड़ेगा। कानून हमारे देश में इजाज़त देता है कि कोई भी किसी भी धर्म का हो, वो आपस में अगर लड़का लड़की चाहते हैं तो वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। लेकिन केवल इसी बात पे रजामंदी रखना कि अगर आप हमारे घर में आ रही हैं, अगर लड़की हैं आप, तो आपको धर्म कबूल करना पड़ेगा, तभी आप रह सकती हैं। आपकी खुद की कोई स्वेच्छा नहीं है। अगर आप लड़की होकर के बिल्कुल किसी का ब्रेन वॉश करना, किसी को उसके खुद के धर्म के खिलाफ भड़काना और कहना कि आपके धर्म से अच्छा ये धर्म है और इस धर्म को अपनाए बिना आप शादी नहीं कर सकती, ये भले से ही कोर्शन ना हो, पर ये एक तरीके से ब्रेन वॉश करना तो जरूर है। टाइम्स नाउ नवभारत पिछले 3 दिन से आपको दिखा रहा है कि कैसे चलता है मेवात के कुछ इलाकों में धर्मांतरण का रैकेट। टाइम्स नाउ नवभारत के खुलासे के बाद हरियाणा पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। उस टीम के एएसआई अनिल कुमार आज टाइम्स नाउ नवभारत के ऑफिस आए और जो स्टिंग हमने टीवी पर चलाया था उसका अनएडिटेड और ऑन एयर वर्जन का पूरा जो फुटेज है वो पेन ड्राइव में हमसे लिया। इस केस से जुड़ी एफआईआर भी उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत को सौंपी है। टाइम्स नाउ नवभारत से ली गई पेन ड्राइव अब स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी जाएगी, जो आगे की तहकीकात आपसे करेंगे। हरियाणा में नूह के फिरोजपुर झिरका गांव में काजी इखलाक से मुलाकात हमारी हुई। ये आपने इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से में देखा। आपने इखलाक का दावा भी सुना कि कुछ खिला पिलाकर लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए हम तैयार कर लेंगे। तय ये हुआ था कि लड़की से इखलाक हरियाणा के गुरुग्राम में के एक होटल में मुलाकात करेंगे। तय योजना के मुताबिक काजी इखलाक गुरुग्राम में हमारे बताए होटल में पहुंचे और हम भी अपना अंडर कवर रिपोर्टर या फिर रिया अग्रवाल के साथ वहां पहुंच गए। अब आप आगे देखिए कि कैसे काजी इखलाक रिया को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत मेवात के गांव फिरोजपुर झिरका से की। वो कहानी हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें काजी इखलाक ने लड़की का धर्म परिवर्तन करवाने का दावा किया। अब हम आपको दिल्ली के पास गुरुग्राम के होटल में लेकर चलते हैं, जहां धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने वाले काजी मोहम्मद इखलाक की रिया अग्रवाल से पहली मुलाकात होती है। ये बच्चे जिसके बारे में बता रहा था, ये हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरा तुम्हारी जो परेशानी है उसके लिए इनको मैंने बुलाया कि अब तुम यहाँ पे आई हो तो मुलाकात कर लो। सर ये कैसे परेशानी के लिए नहीं वाली बात नहीं। सुलझाने वाला तो ऊपर वाला है। हाँ जरिए बनता है इंसान का। तो कैसे आपको सफर काफी ज्यादा लंबा हो गया? मैंने बोला कि बहुत ज्यादा आप लोग वहां से इतने दूर से आ रहे हैं, वो भी ज्यादा बड़ा फैक्टर था। और ये जन्म आ गया। क्या चीज है ये? मुझे तो पता नहीं, बच्चे ही ध्यान देते हैं यहाँ इधर की सारी चीजों का। मुझे तो ज्यादा पता, मैं तो अपने हाँ ये देखिए, वो मैंने बिजनेस का पूरा परफॉर्मर बना लिया है। तकरीबन 28 स्लाइड का हमने बनाया, जो प्रोजेक्ट है हमारा पूरा, और इसमें तकरीबन हमारा 18,45,000 का बजट पड़ रहा है। ठीक है, और इसमें अलग अलग चीजें होंगी। 40% हम लोग अपनी तरफ से देंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है 28 पेज का, इसको बैंक में सबमिट कर देंगे हम लोग। पाइप वाला मेरे समझ में नहीं आ रहा। एसआईटी की टीम ने बात की शुरुआत बिजनेस प्रपोजल से की, ताकि इखलाक को किसी तरह का शक न हो।
बातचीत चलती रही। इखलाक ने अपनी तसल्ली के लिए हमारी रिपोर्टर से कुछ सवाल पूछे। सलमान भाई है, साजिद भाई के बड़े भाई, आप इनको तो जानते हैं। मैं इनकी भाई साजिद से मुंबई में मिली थी। हम दोनों ने कॉलेज साथ में किया है, MIT कॉलेज में हमारी फर्स्ट ईयर में मुलाकात हुई थी। साजिद का डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमारी कुछ फ्रेंड्स वगैरह है। तो ऐसी बात होना शुरू हुई, साथ में घूमना फिरना शुरू हुआ। तो साजिद और हम एक दूसरे को अच्छे लगे, पसंद आए। तो अब स्वाभाविक है, जब पसंद आए तो ये थोड़ा देखा था कि साजिद मुस्लिम है तो क्यों नहीं। अच्छे लगे तो दोनों को। साजिद बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, इनफैक्ट पूरी फैमिली से बहुत अच्छे टर्म्स है। सलमान भाई भी कॉलेज आते रहते थे मिलने के लिए, तो मुलाकात होती थी। तो साजिद से अच्छा टर्म है हमारा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि साजिद कह रहे हैं कि निकाह करना है, मैं उनसे कह रही हूँ धर्म बदलने की जरूरत है, मेरे मजहब में क्या कर, मेरे धर्म में क्या प्रॉब्लम है। और आप कहिएगा तो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। और बताइए आप। बस यही थोड़े दिनों से हमारी और साजिद की पिछले 3-4 महीने से इसी चीज को लेकर के रोज सुनी होती रहती है। मैं कह रही हूँ कि शादी, क्योंकि अब समय हो गया है, मेरी उम्र है, उसकी भी उम्र है, शादी करनी है। अब साजिद कह रहे निकाह करना है। सलमान भाई तक हमने बात पहुंचाई। मैंने अपने मन की बात सलमान भाई से इसलिए कही क्योंकि बड़े भाई हैं, मुझे लगा कि शायद साजिद नहीं समझ पा रहा, शायद सलमान भाई समझ जाए। तो आई थी अपने भाई बहनों के पास, तो सलमान भाई ने बोला कि मिलने के लिए आओ। मुझे नहीं पता था कि मतलब आप आने वाले हैं, लेकिन मेरे धर्म में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि मुझे अगर साजिद से शादी करनी है तो उसके लिए मुझे अपना धर्म बदलना पड़े। अब बात धर्म परिवर्तन की शुरू हो चुकी थी। टाइम्स नाउ नवभारत SIT की टीम ने जो जाल फेंका, मौलाना इखलाक उस जाल में फंस चुका था। रिया को साजिद से निकाह के लिए इखलाक ने समझाना शुरू कर दिया, लेकिन रिया अड़ी रही कि मैं इस्लाम क्यों कबूल करूं। मैं इस्लाम कबूल क्यों करूं? ऐसा क्या खास इस्लाम में जो नहीं है? आप खुद बताइए मौलाना साहब। वो बात आपकी सही है, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ आपको समझ नहीं बैठ रही। मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, जो मियाँ बीवी को जैसे हिंदू धर्म में, मुसलमान में तो निकाह है और हिंदू धर्म में फेरा है। फेरे में जामिया बीवी इस तरह करती है और मुसलमान निकाह कर देते हैं और निकाह हो जाएगा। उसमें तो आपको धर्म परिवर्तन की कोई ये मामला है ही नहीं। तो निकाह है, निकाह तो बिल्कुल लाजिम है। नहीं, साजिद से मुझसे कहीं कहा कि सलमान भाई से मिल रही हो तो बात करना सलमान भाई से, अब तो मेरे धर्म में आ जाओ। अब कैसे आते हो उसके धर्म में? उसके धर्म में आने का क्या प्रोसेस होता है? अब क्या मैं जब तक मैं निकाह नहीं करूंगी तब तक मैं धर्म नहीं मानी जाऊंगी क्या कि मैं इस्लाम में हूँ? नहीं, निकाह तो आपको तो ये तो बहन आपको तो क्या निकाह में मेरा निकाह नाम में क्या मेरा नाम ही बदल दिया जाएगा? सब कुछ बदल दिया जाएगा? नाम अपना रिया रखो, नाम बदलो। नाम रिया नाम अच्छा है। नाम आप लगाना चाहते तो गलत तक नहीं करती। रिया रखो, रिया नाम से आप देखा जाए तो कुछ नहीं है। ये तो रिया बहन तो हमारे सब्सक्राइब, ये तो आपके में आप ही मजहब को देख तो आपके मजहब में ये हमारे। तो अगर मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ तो सैक्रिफाइस सलमान भाई साजिद भी तो कर सकता है। रिया की सैक्रिफाइस यानी त्याग की बात काजी इखलाक को पूरी तरह नागवार गुजरी। इखलाक ने साफ इनकार किया कि साजिद त्याग नहीं करेगा, यानी रिया को हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाना होगा। रिया ने पूछा कि प्रक्रिया क्या होगी। तो कोई लिखा पढ़ी भी करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा? हाँ, लिखा पढ़ी करते हैं तो करनी पड़ेगी, लिखा पढ़ी कर देंगे इंशाल्लाह। क्या होती है लिखा पढ़ी? ये है बस उसमें भाई मैंने जो अपने मर्जी से निकाह किया है, अपनी मर्जी से मैंने इस लड़की से शादी की। इसमें लिखा पढ़ी चाहिए होती है और कुछ नहीं होता इसमें। और कल को तुम्हारे घर वाले भी कहेंगे भाई हमारी लड़की मुसलमान हो गई है, कहिए तो हमारी लड़की हमारा पास नहीं आ सकती। हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माँ बापों के पास जाओ, मिलने के लिए जा सकती हो। कुरान करा जाए ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब मुझे ये सिखाया जाएगा, मतलब लिखा पढ़ी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी। आपके लिए तो कोई बुराई की बात नहीं सिखाई जाएगी, जितनी अच्छी बातें ही बताई जाएंगी। आप जो बातें बताई जाएंगी आप भी ये कहोगे कि मैंने मेरी जो जिंदगी गुजरी है, आप अपनी जिंदगी पर गुजरी हुई जिंदगी पर लानत भेजोगी कि मेरी जिंदगी कितनी
घटिया तरीके से गुजरी है। अब ये जिंदगी जो गुजरी, इतना सुकून जिंदगी में मिलेगा आपको। काजी इखलाक ने एक हिंदू के तौर पर रिया की गुजारी हुई जिंदगी को धिक्कार दिया। उसने समझाना शुरू किया कि असल जिंदगी वो है जो इस्लाम और शरिया के दायरे में है। रिया ने इखलाक से पूछा कि निकाह के लिए इस्लाम अपनाना जरूरी क्यों है। मैं अभी भी मौलाना जी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुई हूँ कि मैं क्यों अपना धर्म छोड़ करके आपके धर्म में अब तुम इनके पास नहीं आती, तुमको जिससे जिंदगी गुजर बसर करें तो आपको फिर अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसला करना पड़ेगा इस चीज का। संतुष्ट आपको दिल को तसल्ली देनी पड़ेगी इस चीज के लिए। कोई चीज खोने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है। अब आपको कोई चीज हासिल करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर बिल्कुल ही बदल जाऊँ ये मुझे कैसे एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल ही बदल जाऊँ? कहाँ मैं गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, कहाँ मैं कुरान पढ़नी पड़ेगी, कहाँ उनको पढ़ो। हम इस्लाम धर्म इसके लिए मना कर रहा है। इस्लाम धर्म इस चीज के लिए मना नहीं कर रहा। पढ़ो खूब, ये सब कहने की बात होती नहीं ऐसे कुछ नहीं है। जैसे हम आपको इस चीज को हम खुद पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुरान पढ़ने से आप मुसलमान नहीं कहा जाएगा, हमको गीता पढ़ने से हिंदू नहीं कहा जाएगा। बताओ, दिल की बात है वो दिल में रहेगी। हम अपने दिल ईमान से हम मुसलमान हैं, तो आप अपने दिल के हिसाब से अपने मजहब में हो तो आप दिल के हिसाब से अपना मजहब के लिहाज से कहा जाएगा। तो निकाह नाम इसलिए कहा जा रहा था ताकि इनके लिए, साजिद भाई के लिए कोई आगे की दिक्कत परेशानी खड़ी ना हो कि भाई आपस में दोनों में अभी तरह क्यों रहे, आपके माँ बाप भी कल कोई परेशानी का सबब ना बन जाए आपके लिए भी, साजिद भाई के लिए भी। तो ये लाइफ गुजारने के लिए तो बिगड़ नहीं कहा गया, तो मियाँ बीवी आपस में नहीं मिल सकते, नहीं रह सकते। हमारे मुसलमान की और हिंदू में भी यही है, तो हिंदू बिगड़ तेरेगा आपस में नहीं रह सकते मियाँ बीवी। लेकिन अगर सामने वाले मानने को तैयार ही नहीं है, निकाह के साथ ही हमारे आऊंगी, तो कैसे? अगर उसको ये बात प्रूफ चाहिए कि नहीं तो वो हमारे धर्म की हो, उसको कैसे प्रूफ दिलाया जाए कि नहीं मैं साजिद भाई को निकाह हो जाएगा, रोड पूरा हो जाएगा तो हमें वो कबूल वो करेगा, इजाजत आप दो, मेरी तरफ से जाए तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। आपको ये कहना पड़ेगा, आपके लिए तो कुछ कराना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप कोई नहीं, आपके लिए कोई और कोई परेशानी नहीं पड़ी तो ये छोटी सी परेशानी नहीं पड़ेगी। आप जिंदगी गुजारा आप दोनों बहन, आपकी जो जहन में जो गलत फहमी चल रही है वो ऐसे नहीं है जो आप सोच रही हो। काजी इखलाक गुरुग्राम के होटल के एक कमरे में हमसे बात कर रहा था, रिया का ब्रेन वॉश कर रहा था और बगल वाले कमरे में धर्म परिवर्तन गैंग का सरगना अबू बकर मौजूद था, जिसकी हमने आपको पूरी कहानी दिखाई थी। हमारी खबर का असर भी हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद एसआईटी का गठन किया गया और उसके बाद हरियाणा सरकार ने जांच का जिम्मा एसटीएफ को सौंप दिया। मुफ्ती साहब, कानून तो अब अपना काम करेगा ही, पर अभी जो आपने बस सुना है उसको देख करके बता दीजिए कि क्या ये सही है कि किसी को आप बोले कि अभी तक जो आपकी जिंदगी रही है अपने धर्म के अंदर वो एकदम गर्क रही है और अब आपको सारा सुकून मिलेगा, उसके लिए आपको इस्लाम ही अपनाना पड़ेगा? लेकिन पद्मजा, आप इस बात को बहुत ही जानती हैं कि हर एक धर्म के मानने वाले जितने हैं दुनिया में, जहां में हर एक शख्स अपने धर्म की तारीफ करता है और अपने धर्म को अच्छा कहने की कोशिश करता है। लेकिन बात जहाँ तक इस्लाम के धर्म की है, तो इस्लाम के धर्म ने एक बात बड़े वाज़ेह लफ्जों में कहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारे लिए हमारा धर्म, आपके लिए आपका धर्म। ये दोनों मुबारक हैं, आप अपने धर्म पर चलें और उस पर काबिज रहें। बिल्कुल, पर यही तो वो नहीं कह रहे हैं, इसीलिए तो मैंने आपको सवाल पूछा। बिल्कुल, हर धर्म में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, पर ये कहना कि अपने धर्म में रह करके आपको कभी ना खुशी मिलेगी, ना सुकून मिलेगा, ना कुछ मिलेगा और आपको अपना धर्म बदलना ही पड़ेगा, दिक्कत इससे है मुफ्ती साहब। मुझे दो जुमले कहने दें। लेकिन दो बात बहुत वाज़ेह लफ्जों में कह दूं कि धर्म का मामला सीधा डायरेक्ट दिल से है
और हमारे धर्म के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसका कहना है पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब, जबान से इक़रार करना और दिल से मानने का नाम धर्म को फॉलो करना है। अच्छा, विनोद जी इनका कहना है कि कुछ एक खराब एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, किसी धर्म में नुक्स नहीं निकालने चाहिए। बिल्कुल नहीं। देखिए वाज़ेह है कि हर एक विनोद जी से भी सुन लेते हैं। फॉलो विनोद जी करना चाहिए। पद्मा जी बार मैं यही कह रहा हूँ, देखिए जो बातें करने में लोग माहिर हैं, टीवी चैनल की डिबेट पर बैठ करके किसी फ्रंटल जगह पर बैठ करके ये लोग ऐसी बातें करते हैं, जबकि धरातल पर इनके लोग क्या काम करते हैं ये सब आपके कैमरे के अंदर कैद हो चुका है। अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरियाणा में हो रहा हो, मेवात में हो रहा हो, या सिर्फ आपके चैनल को पता हो। वो ठीक है कि साधुवाद दूंगा, आपके चैनल ने कम से कम इसको एक्सपोज किया, अन्यथा तो अनेक बार और चैनलों ने भी दिखाया है। दूसरी बात ये पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। बिल्कुल, और ये किसी एक के खिलाफ विछंट नहीं है, इसीलिए सब कुछ कैमरे पर है। हमने बाकायदा जाकर के पूरा फुटेज SIT को दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी होना ही चाहिए। मुफ्ती साहब, विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि टाइम्स नाउ भारत में एक ऐसा शो है जहां सवाल एंकर नहीं, आप खुद पूछते हैं, यानी कि सवाल होता है पब्लिक का। तरीका बहुत ही आसान है, आप अपने मोबाइल फोन पर 15 सेकंड का एक सवाल रिकॉर्ड कीजिए और जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर अपना वीडियो भेज दीजिए। सामने होंगे नेता, सवाल होंगे आप।